हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोन में। फ्रेंड्स, माय नेम संजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीटी के द्वारा हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट करा था कंट्रोल सिस्टम, जिसकी यूनिट नंबर फर्स्ट और इसका हमने लेक्चर फर्स्ट हमने पढ़ा दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा, अगर ना देखा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्कस करा था कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और उनमें डिफरेंस क्या है, ये हमने डिस्कस करा था। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में करा था। ये लेक्चर नंबर इसका 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड, देखिए टॉपिक टू बी कवर इन दिस वीडियो। फर्स्ट है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ये हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सेकंड करेंगे हम पोल्स क्या होते हैं एंड जीरोस क्या होते हैं, वो फिर ट्रांसफर फंक्शन, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और जीरोस क्या होते हैं, वो उससे रिलेटेड हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं फ्रेंड हम ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं बताऊंगा आपको होता क्या है। देखिए ट्रांसफर फंक्शन, द ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशन आर जीरो। तो देखिए ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिखी होती है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, इसका इनपुट दिया हमने और आउटपुट दिया। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन है रेशो। ट्रांसफर फंक्शन को हम जीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीएस की वैल्यू होती है फ्रेंड सीएस अपॉन आरएस, ठीक है। सीएस के हुआ ये हमारा आउटपुट और आरएस हुआ हमारा इनपुट, ठीक है। इसमें कहा गया है कि विद ऑल इनिशियल कंडीशन आर जीरो, इसकी इनपुट की जब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, ठीक है, लाप्लास लेते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो हमारा इनपुट है, इनपुट की इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी सब जीरो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड हम ट्रांसफर फंक्शन फॉर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। तो किसी भी सिंगल इनपुट या सिंगल आउटपुट सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं हम सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। हमें पढ़ना होता है मल्टी इनपुट, एक टॉपिक और पढ़ना होता है मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट, तो ये भी हमें डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट का ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई मेरा सिस्टम है, यहां पर सिस्टम में कोई, ये है इसका आउटपुट, ये है इसका इनपुट। तो फ्रेंड किसी भी सिस्टम का जब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा, तो मैंने अभी बताया डेफिनेशन में होता क्या है, वो होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो जब हमारा सिंगल इनपुट होता है तो उसके लिए क्या लेंगे, सिंगल इनपुट मैंने लेंगे यहाँ पर आरटी और आउटपुट है मेरा सीटी, ठीक है। लेकिन ये सिंगल इनपुट के लिए है, अगर मान लीजिए मेरे इनपुट जो है मल्टीपल है, मतलब एक से ज्यादा है, अगर मान लीजिए मेरे इनपुट जो है कितने हैं, n इनपुट है, ठीक है, a n इनपुट है और आउटपुट कितने हैं मेरे, b n है। तो ये जो है मेरा मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या है, ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन बनानी होती है। तो फ्रेंड देखिए, अगर मेरा ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन डिफाइन करता हूं मैं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी पड़ेगी किसी भी सिस्टम की। तो ये इक्वेशन होती है मेरी a n d की पावर n ct अपॉन d t की पावर n प्लस a n minus 1 d की पावर n minus 1 ct अपॉन d t की पावर n minus 1 प्लस ब्रैकेट डैश a n d डिफरेंशिएट ऑफ ct अपॉन dt प्लस a नॉट इनटू ct, ठीक है, इक्वल टू होगा आउटपुट के bm, आउटपुट कितने हमारे, नंबर ऑफ m है, ठीक है, bm d की पावर m rt अपॉन d t की पावर m, ठीक है। तो ये इस तरह इसकी टर्म में फ्रेंड एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर इस इक्वेशन का हम क्या करते हैं, इसका लाप्लास ले लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, देखिए यहां पर क्या है ct, ठीक है, ये क्या है हमारा टाइम डोमेन में है। अब मुझे टाइम डोमेन को जो है एस डोमेन में कन्वर्ट करना है फ्रेंड, तो मैं क्या लूंगा इसका, अगर मुझे इसका एस डोमेन में कन्वर्ट करना है तो क्या लूंगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो आता है हमारा a n
s की पावर n प्लस a n माइनस 1 s की पावर n माइनस 1 प्लस डेल्टा डैश, ठीक है, a नॉट इंटू सी एस इक्वल टू होगा फ्रेंड ये bm s की पावर m प्लस b m माइनस 1 s की पावर m माइनस 1 प्लस डेल्टा डैश b1s प्लस b नॉट इंटू rs, ठीक है। rs क्या है हमारा, जो हमने rt लिया था, ठीक है, rt हमारा टाइम डोमेन में था, उसको s डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा rs आएगा। यहाँ पर है हमारा cs, तो cs से जब मुझे लेता cp लिया था फ्रेंड, एक टाइम डोमेन में था, जब इसका लाप्लास लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा cs आ जाएगा। तो इससे देखिए अगर हम इससे हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज, अगर हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो वो होगा हमारा gs इक्वल टू cs अपॉन rs, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन होगा इसका। तो यहां पर देखिए ट्रांसफर फंक्शन के डेफिनेशन से देखें हम, तो gs बराबर क्या है हमारा cs अपॉन rs। अब जो हमारा फ्रेंड लास्ट में हमारा जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आता है, तो देखिए क्या है वो gs बराबर होता है हमारा cs अपॉन rs होता है, ठीक है। इससे पहले तो हमने इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था, जब हम cs अपॉन rs करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है हमारी इक्वल टू हो जाती है bm s की पावर m प्लस b m माइनस 1 s की पावर m माइनस 1 प्लस डेल्टा डैश b1s प्लस b नॉट अपॉन a n s की पावर n प्लस a n माइनस 1 s की पावर n माइनस 1 प्लस डेल्टा डैश a n s प्लस a नॉट। ये जो इक्वेशन आ रही है फ्रेंड, इसी इक्वेशन से जो क्या करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं पोल्स क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये ओवरऑल है क्या, देखिए अगर यहां पर देखें हम तो ये है क्या, तो ये है हमारा जो gs होता है, gs मतलब ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो cs क्या है हमारा आउटपुट है और rs क्या है हमारा वो इनपुट है, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन। तो ये ट्रांसफर फंक्शन है, उसके अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, तो देखिए इससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया था ट्रांसफर फंक्शन, अगर आप देखते हैं इसको, यहां पर देखिए फ्रेंड जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकाला था हमने, इसकी जो a s की पावर n प्लस a n माइनस 1 s n माइनस 1, इसको हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 करते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर दें तो हमारी क्या रहेगी, ये जो बन जाती है फ्रेंड, ये जो इक्वेशन आती है इक्वल टू 0 करके, ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो फ्रेंड देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के डेफिनेशन देखें तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए लीनियर सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर polynomial of the transfer function equal to 0। जो मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया था कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आया था उसका जो डिनोमिनेटर है अगर उसको हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है। अगर आप इसी इक्वेशन की तुलना करेंगे फ्रेंड देखेंगे तो ये वही इक्वेशन है जो हमारी जो मैंने cs अपॉन rs, तो जो इसका क्या था डिनोमिनेटर था वो वाली इक्वेशन यहां पर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो आई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये आई है हमारी ट्रांसफर फंक्शन से। नेक्स्ट देखते हैं हम पोल्स एंड जीरो ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन। तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के फ्रेंड पोल्स और जीरो होते क्या हैं, देखिए हमने यहां पर दे रखा है कंसीडर होता है इक्वेशन gs बराबर है cs अपॉन rs, ठीक है, ये इक्वेशन लिख रखी है। अगर इसी इक्वेशन में क्या करते हैं हम क्या निकालेंगे पोल्स एंड जीरो फाइंड आउट करके ट्रांसफर फंक्शन की। तो ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और जीरो होते हैं, देखिए अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं आपको तो ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स एंड जीरो होते हैं आपके जीरोस अपॉन पोल्स। ट्रांसफर फंक्शन होते हैं आपका जीरोस अपॉन पोल्स,
तो ये जो इक्वेशन बनी है हमारे ट्रांसफर फंक्शन की, तो इस इक्वेशन से क्या निकलेंगे फ्रेंड, इससे निकलते हैं हमारे जीरोस और इस वाले इक्वेशन से निकलते हैं हमारे पोल्स। अगर हम इसको क्या कर लेते हैं इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा हमारा जीरो और पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के। तो देखिए यहाँ पे डिफाइन है द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर कैन बी फैक्टर इन m and n टर्म्स। किसके टर्म्स में दे रखा है यहाँ पर, m और n के टर्म्स से डिफाइन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन द इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं हम फ्रेंड, देखिए जैसा मैंने बताया आपको कि ये ऊपर वाले जीरोस होते हैं, नीचे वाले पोल्स होते हैं, तो इसे चेंज कर सकते हैं हम k into s plus j1 s plus j2 into as square plus bs plus c और अपॉन s plus p1 s plus p2 as square plus bs plus c। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है z और नीचे लिखा है z1, ऊपर लिखा है ये लिखा हुआ है z1 अपॉन p1। तो z1 है क्या, z1 है आपके जीरोस और p1 है आपके पोल्स, ठीक है। इस तरह हम किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस और पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफाइन है k, तो फ्रेंड k की एक वैल्यू होती है, k क्या है हमारा, k है हमारा गेन फैक्टर, इसकी वैल्यू होती है हमारी bm अपॉन an। तो देखिए इस वाली इक्वेशन से अगर मैं यहाँ से क्या ले लूँ bm ले लूँ कॉमन और यहाँ से an ले लूँ, तो फ्रेंड ये वैल्यू बन जाएगी bm अपॉन an, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने डिफाइन करते हैं जिससे केस है और इसे कहते हैं गेन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर पोल्स दे रखे हैं, पोल्स कैसे निकालते हैं, तो देखिए पोल्स निकालने के लिए जो इससे जस्ट पहले मैंने बताया था वहां से पोल्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो s बराबर क्या जाएगा हमारा माइनस p1, क्योंकि ये क्या था हमारा, ये था हमारा s प्लस p1 इनटू s प्लस p2 हमारा था as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। तो इससे जो निकलेंगे हमारे पोल्स, देखिए इक्वल टू अगर मैं जीरो कर लेता हूं तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, ये आ जाएगी माइनस p1, ठीक है, क्या आ जाएगी माइनस p1। इससे आ जाएगी मेरी s की वैल्यू माइनस p2 और इससे मेरे नंबर ऑफ पेयर से निकलेंगे पोल्स, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं श्रृंखलाचार्य का रूल। तो श्रृंखलाचार्य का रूल आपने पढ़ा हुआ 12th में, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए ये होता है हमारा s बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड, इससे हम पेयर ऑफ पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस कैसे निकालते हैं। तो देखिए जीरोस के लिए द जीरोस ऑफ ए जीएस क्या फ्रेंड, यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन आर दोस वैल्यूज ऑफ s व्हिच मेक जीएस टेंड्स टू 0। फॉर एग्जांपल इन दिस इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, वी हैव जीरोस दैट, उसके जीरोस क्या होंगे, देखिए तो उसके जीरोस होंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन थी फ्रेंड जीएस बराबर क्या थी हमारी, आई थी हमारी s प्लस z1 s प्लस z2 इनटू यहाँ पर पेयर थे अपॉन थी s प्लस p1 s प्लस p2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जीरो ऊपर से निकलते हैं, इसके दे रखा है यहाँ पर क्या जीरो के लेंगे, लेंगे हम जीएस की वैल्यू क्या लेंगे फ्रेंड, टेंड्स टू 0। तो जो इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, पूरे की जीरो कर देंगे, तो उससे जीरो हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। तो s की वैल्यू आएगी मेरी जीरो की वैल्यू s बराबर माइनस z1 और s बराबर माइनस z2। तो z1 z2 ये क्या हमारे, ये हमारे जीरो है। इस वाले क्रम से हमारी वैल्यू आएगी विद द हेल्प ऑफ श्रृंखलाचार्य रूल। तो जीरो निकलेंगे हमारे s बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह हम किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के जीरो एंड पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, जिससे कि आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है मैंने, फाइंड द पोल्स एंड जीरोस ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन। तो ये ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, इसके हमें फाइंड करने हैं हमें फ्रेंड, हमें निकालने हैं पोल्स और जीरोस निकालने हैं हमें। तो देखिए ऊपर वाली क्या होती है, मैंने बताया था आपको, जो जीएस की वैल्यू होती है, जीएस ये होता है आपका z/p। z मतलब जीरो, तो p मतलब पोल्स। अगर मैं इसके जीरोस निकालता हूं तो इसके जीरोस लेंगे फ्रेंड, देखिए s प्लस 3
बराबर 0, s बराबर कितना आएगा माइनस के 3। तो ये क्या है इसके, ये हो गए इसके 0। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे निकालनी है इसके पोल्स। तो पोल्स कैसे निकालेंगे, देखिए इस टर्म में एक, जब इस टर्म को क्या कर देंगे हम इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहां से आएगा देखिए s बराबर 0, s प्लस 2 सा जाएगा मेरा s प्लस 2 इक्वल टू, जब 0 करूंगा तो s बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो ये आ गया मेरा s बराबर माइनस का 2। और फ्रेंड s प्लस 4 का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, तो देखिए जब मैं s प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा, s प्लस 4 का स्क्वायर, इसका अर्थ है s प्लस 4 इंटू s प्लस 4। तो यहां से क्या आ जाएगा देखिए इक्वल टू, जब इसके 0 रख दूंगा मैं इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा मेरा s बराबर माइनस 4 और s बराबर माइनस 4। तो इससे आ जाएंगे मेरे वैल्यू जो आएगी s बराबर माइनस 4 एंड s बराबर माइनस 4। तो ये क्या आ गए मेरे, ये आ गए फ्रेंड मेरे पोल्स। तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के हम 0 और पोल से रखते फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आप 2-4 क्वेश्चन करना, फिर आपको अच्छे से वो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक क्वेश्चन और लिया है फ्रेंड, इसमें देखिए फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन नेटवर्क। एक नेटवर्क दे रखा है, आपको क्या करना है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, क्योंकि देखिए ये मेरा क्या है नेटवर्क है। ठीक है, तो मुझे इसमें टाइम डोमेन में इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उसको मुझे लाप्लास लेना होगा। ये है हमारा r, तो ये लूप मेरा 1 है, ये लूप 2 है। तो इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसमें अप्लाई करूंगा मैं, अप्लाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1 एंड 2। अब देखिए जब KVL लगाते हैं तो KVL क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में क्या होना चाहिए, हमारा वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे वैल्यू हो जाएगी मेरी VI इक्वल टू, ये आ जाएगी फ्रेंड R इंटू I प्लस, यहां पर देखिए I आ गई L इंटू DI अपॉन DT। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट लेंगे हम इन लूप 2 में, तो इससे जाएगा मेरा V आउटपुट इक्वल टू, तो देखिए क्या आएगा इससे, इसमें सिर्फ हमारा एक ही एलिमेंट है L, तो ये आ जाएगा मेरा L DI अपॉन DT। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारी क्या है 2 इक्वेशन आई है, अब इसके क्या लेंगे हम लाप्लास लेंगे। तो इसका लाप्लास लेते हैं, तो देखिए यहां से इक्वेशन 1 का क्या हो जाएगा मेरा लाप्लास लूंगा VIS, R ऐसे रहेगा फ्रेंड हमारा R, I हो जाएगा हमारा कैपिटल I किसमें, S डोमेन में, प्लस यहां से आ जाएगा मेरा L, और DI अपॉन DT का जब हम लाप्लास लेते हैं तो वो आता है हमारा, आएगा हमारा S इंटू IS। इस वाले इक्वेशन से देखिए इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है ये वाली, इसका लाप्लास लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा V आउटपुट S डोमेन में बराबर L ऐसे आएगा, DI अपॉन DT का जब लाप्लास लेंगे तो वो आता है मेरा S IS। तो देखिए अब मुझे क्या निकालना है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो फ्रेंड हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये आ जाएगा मेरा V आउटपुट S अपॉन V इनपुट S इक्वल टू, देखिए L S IS अपॉन R IS प्लस L S IS। अब देखिए क्या होता है, अब फ्रेंड हम इसी इक्वेशन में
IS की वैल्यू क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा L S IS अपॉन IS, ये बचेगा यहाँ से R प्लस यहाँ से बचेगा आपका S L, ठीक है। अब देखिए IS से IS की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये तो टर्म आएगा, ये टर्म आएगा मेरा S L अपॉन R प्लस S L। तो ये जो वैल्यू है मेरी, ये किसकी वैल्यू है, ये है मेरी ट्रांसफर फंक्शन की, ठीक है। ये है मेरा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ गिवन नेटवर्क। तो इस तरह हम किसी भी नेटवर्क क्या है ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।